उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। राज्य निर्वाचन आयोग ने जारी किया नया आदेश। कब गठित होगा समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग, कब जारी होगी पंचायत चुनाव की तारीख, इससे जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी आ रही है। राज्य निर्वाचन आयोग ने अंतिम मतदाता सूची के प्रकाशन की तिथि दूसरी बार बढ़ा दी है। अब सूची का प्रकाशन 15 अप्रैल को किया जाएगा। इससे पहले इसे 6 फरवरी को बढ़ाकर 28 मार्च किया गया था। राज्य निर्वाचन आयुक्त राज प्रताप सिंह ने मतदाता सूची प्रकाशन की समय सीमा बढ़ाने की अधिसूचना जारी कर दी। आयोग की ओर से जारी आदेश के मुताबिक मतदाता सूची के कंप्यूटरीकरण, राज्य मतदाता नंबर जारी करने और मतदेय स्थलों की मैपिंग का कार्य पहले 27 मार्च तक पूरा किया जाना था, जिसे अब बढ़ाकर 13 अप्रैल कर दिया गया है। इसके बाद 15 अप्रैल को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी। दरअसल इस समय भारत निर्वाचन आयोग द्वारा कराए जा रहे मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान चल रहा है। बोर्ड परीक्षाओं और अन्य प्रशासनिक कार्यों में मशीनरी के व्यस्त होने की वजह से आयोग ने यह फैसला लिया है। बूथ लेवल अधिकारियों पर एक साथ कई जिम्मेदारियों का बोझ होने से प्रक्रिया प्रभावित है। इसे आगे बढ़ाया गया है। ग्राम पंचायतों का कार्यकाल 26 मई को समाप्त हो रहा है। ऐसे में अंतिम मतदाता सूची जारी होने के बाद मात्र 1 महीने के अंदर चुनाव कराना चुनौतीपूर्ण माना जा रहा है। हालांकि समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन को लेकर भी प्रदेश में चर्चाएं तेज हैं। उत्तर प्रदेश में इन दिनों गांव-गांव एक ही सवाल गूंज रहा है कि पंचायत चुनाव कब होगा। आखिर पंचायत चुनाव कब होंगे। जहां उत्तर प्रदेश में ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य, जिला पंचायत सदस्य से लेकर ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष तक के चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज है, परंतु इस बार चुनावी तैयारियों के बीच सबसे बड़ा पेच ओबीसी आरक्षण को लेकर फंसा हुआ है। राज्य में पंचायत चुनाव पर संशय की मुख्य वजह है समर्पित ओबीसी आयोग का गठन न होना। मौजूदा समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग का कार्यकाल अक्टूबर 2025 में समाप्त हो चुका था। सरकार ने इसे अक्टूबर 2026 तक बढ़ा जरूर दिया है, लेकिन कानूनी रूप से इसे समर्पित आयोग का दर्जा प्राप्त नहीं है। यही कारण है कि पंचायत चुनाव के लिए आवश्यक आरक्षण प्रक्रिया शुरू नहीं हो सकी है। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में राज्य सरकार की ओर से दायर हलफनामे के बाद लगभग यह तय हो गया कि यदि जल्द समर्पित आयोग का गठन नहीं हुआ तो अप्रैल मई में चुनाव संभव नहीं दिखते। सुप्रीम कोर्ट ने स्थानीय निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर ट्रिपल टेस्ट की अनिवार्यता तय रखी है। इसमें 3 शर्तें शामिल हैं। पहला, समर्पित ओबीसी आयोग का गठन। दूसरा, ओबीसी आबादी का समकालीन रैपिड सर्वे। तीसरा, कुल आरक्षण का 50% की सीमा के भीतर। जब तक यह प्रक्रिया पूरी नहीं होगी तब तक पंचायत चुनाव कराना कानूनी रूप से जोखिम भरा रहेगा। यदि बिना ट्रिपल टेस्ट के चुनाव हुए तो वे कोर्ट में चुनौती का सामना कर सकते हैं। सरकार ने हाईकोर्ट को आश्वस्त किया है कि वह नया समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग गठित करेगी। आयोग सामाजिक और राजनीतिक स्थिति का आकलन करते हुए ओबीसी की वास्तविक आबादी का सर्वे करेगा। इसी आधार पर पंचायतों में ओबीसी के लिए सीटों का निर्धारण किया जाएगा। फिलहाल ओबीसी को 27% आरक्षण निर्धारित है, लेकिन सीटों के बंटवारे से पहले आयोग की रिपोर्ट जरूरी होगी। रिपोर्ट आने के बाद आरक्षण अधिसूचना जारी होगी और फिर चुनाव आयोग कार्यक्रम घोषित करेगा। वहीं पूरी प्रक्रिया में 5 से 7 महीने का समय लग सकता है। ऐसे में अब पंचायत चुनाव के अक्टूबर-नवंबर तक टलने की पूरी संभावना जताई जा रही है। ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत सदस्य, बीडीसी और जिला पंचायत सदस्य का कार्यकाल मई 2026 का पहला सप्ताह और ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष का कार्यकाल जुलाई 2026 के पहले सप्ताह में खत्म हो रहा है। पिछली बार अप्रैल 2021 में चुनाव हुए थे, उसी हिसाब से इस बार भी अप्रैल 2026 में चुनाव की उम्मीद थी, लेकिन ओबीसी आरक्षण की प्रक्रिया अधूरी रहने से समीकरण बदल गए हैं। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव को 2027 के विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल माना जा रहा है। प्रदेश की 2/3 सीटें ग्रामीण इलाकों से आती हैं, जहां पंचायत चुनाव का असर सीधा राजनीतिक माहौल पर पड़ता है। पिछले पंचायत चुनाव में 75 जिलों की 350 जिला पंचायत सदस्य सीटों में निर्दलीयों ने बड़ी संख्या में जीत दर्ज की थी। वहीं अगर आंकड़ों की बात करें तो बीजेपी के पास 768, सपा के पास 759, बसपा के पास 319 और कांग्रेस के पास 125, आरएलडी के पास 69
आम आदमी पार्टी के खाते में 64, निर्दलीय 944 जीते थे। हालांकि बाद में राजनीतिक जोड़ तोड़ से 75 में से 67 जिलों में भाजपा समर्थित जिला पंचायत अध्यक्ष बने थे। वहीं राजनीतिक दल पंचायत चुनाव के परिणामों को जातिवार, क्षेत्रवार और वोट प्रतिशत के आधार पर परखते हैं। जिला पंचायत सदस्यों की वोट शेयर से विधानसभा सीटों की जमीन का अंदाजा लगाया जाता है। 2022 के विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा के मुकाबले वोटों में बढ़त या गिरावट का विश्लेषण कर आगे की रणनीति तय की जाती है। औसतन 4 से 6 जिला पंचायत सदस्य मिलाकर एक विधानसभा क्षेत्र बनाता है। इसलिए पंचायत चुनाव सीधे 2027 के समीकरण को प्रभावित कर सकते हैं। अब सबकी नज़र सरकार के अगले कदम पर है। नया समर्पित ओबीसी आयोग का गठन कब होगा? रैपिड सर्वे कब तक पूरा होगा? आरक्षण अधिसूचना कब जारी होगी? जब तक यह प्रक्रिया पूरी नहीं होती, पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान संभव नहीं है। स्पष्ट है कि पंचायत चुनाव अब सिर्फ प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं बल्कि 2027 की राजनीतिक जंग का शुरुआती मैदान बन चुके हैं। गांव की सरकार तय करेगी 2027 में सत्ता की दिशा किस ओर झुकेगी। खैर, पंचायत चुनाव को लेकर आपकी राय क्या है? आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। पंचायत चुनाव से जुड़ी सभी लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।